बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे कद्दू की लौकी की बर्फ़ी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। आप घर में ख़ुद बना सकते हैं इस तरह, और बहुत ही आला किस्म की आपकी बर्फ़ी बनेगी। बाज़ार से अच्छी हलवाई जैसी आप घर में ये बर्फ़ी बना के ख़ुद खाएं, घर वालों को खिलाएं। अगर मेहमान दोस्त अहबाब आ जाए तो फिर भी इस तरह सॉफ्ट नरम और जूसी आपकी बर्फ़ी बनेगी। सबसे पहले कद्दू जो है उनको ले लिया था मैंने, धो लिया था, उनके छिलके उतार लें। आप इस तरह से आप अच्छे से छिलके उतार लें। नरम कद्दू लेना है। उसके बाद कद्दू करना है कद्दूकश। एक कद्दूकश जो है लेके ग्रेटर उसके कद्दूकस कर लीजिए, और मोटी साइड से आपने कद्दूकस करना है। ले जी, कद्दूकस हो रहा है हमारा। कम से कम 600 ग्राम ये कद्दू रह जाएगा। इस तरह आप जो है इसको कर लीजिए। अब कढ़ाई में डालेंगे देसी घी। अगर आपका देसी घी नहीं, दूसरा घी भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देसी घी से बहुत उम्दा किस्म का, अलग किस्म का मज़ा आएगा। चलिए, तो कद्दू जो कद्दूकस किए थे, अब इसकी करेंगे भुनाई। इसके अंदर फ्राई, अच्छे तरीके से इसको फ्राई करना है। कद्दू छोड़ेगा पानी, वो पानी हमने अभी ड्राई करना है दूध डालने से पहले। इस वक्त आपने दूध नहीं डालना है। कुछ लोग दूध डाल देते हैं, फिर वो मज़ा नहीं आता। चलिए, तो इस टाइम जिसमें डालेंगे चीनी। 100 ग्राम ये चीनी थी। हस्बे ज़ायक़ा मैं इसमें चीनी डाल रहा हूँ। चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी, और कद्दू का पानी और चीनी का पानी दोनों अच्छे तरीके से हमने खुश कर लेना है, इसकी भुनाई करके। इसको भुनते रहना है, चम्मच हिलाते रहना है, और फिर आपका ये बहुत ही अलग किस्म की कद्दू की बर्फ़ी तैयार होगी। ले जी, इस तरह। अभी देखिए पानी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है आपको। इसके ऊपर लगाएंगे कवर। 5 से 7 मिनट मीडियम से लो फ्लेम पे पकने देंगे इसको। पानी खुश्क हो जाएगा। ले जी, 7 मिनट हो चुके हैं। कवर निकाल के देखते हैं इसकी कंडीशन। अल्हम्दुलिल्लाह आधे से ज़्यादा जो पानी वो ड्राई हो गया है। इसी कंडीशन में ये देखिए पानी ड्राई हो गया है, और कद्दू भी जो है वो गल गया है, टेंडर हो गया है, पक गया है। कच्चापन उसका दूर हो गया, उसकी पकी की खुशबू आ रही है। और इसको अभी फिर बुनाई करेंगे। अभी इसकी कंडीशन लुक जो है वो फाइनल नहीं हुई। अभी इसकी बहुत बुनाई करनी है। चलिए, इसको भूनते रहते हैं। देखिए, और पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, हल्का फुल्का जो था। दूध आपने तब डालना है जब आपको बिल्कुल ड्राई लगे, आपका कद्दू जो है बिल्कुल खुश्क हो जाए, उसके बाद अपने दूध डालना है। तो फिर अभी बर्फ़ी बहुत ही उम्दा किस्म की हलवाई जैसी बनेगी। ये ले जी, ये हो चुका है बिल्कुल ड्राई। अब इसमें डालेंगे दूध। 1 लीटर 1 किलो दूध था, फुल फैट दूध है। अब इसको दूध को इसके अंदर हम डाल देंगे, कद्दू के अंदर, और इसको पकाएंगे हिलाते हुए। इसका बॉयल आने देना। ये येलो येलो जो नज़र आ रहा है, देसी घी है। देसी घी ऊपर आया है। देसी घी में बनाएंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं वो भी बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो है वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं। अभी इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर ताज़ा बना के डाला करें, पुराना पड़ा मत डाला करें, और बना के मत रखा करें। चलिए, तो इसको अब हिलाते हुए मिलाते हुए हम जो है पकाते हैं। पकाने का मकसद है कि दूध अच्छे से जज़ब हो जाए, खोए की माना दूध बन जाए। अब इसके ऊपर फिर ढक्कन लगा देंगे, और 5 मिनट पकाएंगे। ले जी, 5 मिनट हो चुके हैं। दूध को बॉयल आ चुका है, और दूध हमारा पहले थोड़ा कम हो चुका है। पक पक के जो है ना वो गाढ़ा हो रहा है मटेरियल। इस टाइम इसमें बादाम जो है थोड़े से क्रश किए हुए डाल देंगे। ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, डालें ना डालें कोई बात नहीं। डाल लेंगे तो अच्छा लगेगा। देखें साइडों पे जो मलाई, जो दूध लग रहा है, मलाई बन रही है, वो भी आपने चम्मच की मदद से साफ़ करके इसी के अंदर ही ऐड करनी है। थोड़ा सा सब्ज़ कलर, फूड ग्रीन कलर जो है वो डाल दीजिए। बहुत ही आला किस्म का इसका रंग आएगा। और ये ले जी, साइड में जो मलाई जम रही थी, इस तरह ये इसके अंदर डालें, और दानेदार आपका जो है ये कद्दू की बर्फ़ी बनेगी। ले जी, ग्रीन कलर डालने से कितनी प्यारी लुक आई है, और हमारा जो है मटेरियल थोड़ा सा थिकनेस हो चुका है। अभी हमने इसको ड्राई करना है और पकाना है। 1 चम्मच छोटा और घी का डालेंगे, शाइन के लिए, लुक के लिए, और मज़ा बहुत आला किस्म का आएगा। अब देसी घी डालने के बाद और इसको पकाया। ये देखें थिकनेस थोड़ी सी और ज़्यादा हो चुकी है। अभी हमें और थिकनेस चाहिए। इस टाइम इसमें हम जो नीडो पाउडर जो है, लगभग जो है 100 ग्राम नीडो पाउडर डाल दीजिए। नीडो पाउडर डालने से क्या है कि आपको खोया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग इंडिया वाले मावा भी कहते हैं, खोया मावा जो है वो डालने की ज़रूरत। इसको मिलाएं, और ये देखें ये ड्राई हो रहा है, खुश्क हो रहा है हमारा जो कद्दू का मटेरियल है, बर्फ़ी का मटेरियल है। और इस तरह इसको हमने पका पका के इसको बिल्कुल जो है ना ड्राई कर लेना है। पेंदे को छोड़ना चाहिए। ये देखें, एक हाथ में लीजिए इस तरह से बॉल, इसको गोल गोल घुमाएं। आपके हाथ को नहीं जुड़े तो आप समझें आपका बर्फ़ी का जो मटेरियल बिल्कुल तैयार हो चुका है। चलिए, तो आप इसको एक ट्रे में या बॉक्स में या किसी भी कंटेनर में ऐड कर लीजिए। पहले मैंने नीचे जो है उसमें घी लगा दिया था। इसको फैला दिए चम्मच में, ऊपर जो है हल्के हल्के बादाम लगा दें, और आपकी बर्फ़ी हो जाएगी तैयार। अब इसको 4 से 5 घंटे जो आप रूम टेम्परेचर पर रख दें, फ्रिज में भी रख सकते हैं नीचे वाले खाने में। चलिए, तो इसको 4 से 5 घंटे के बाद आपको इसकी लुक दिखाएंगे। बहुत ही आला और उम्दा किस्म की ये बर्फ़ी तैयार हो जाती है। 5 घंटे के बाद मैंने निकाला इसको रूम टेम्परेचर से। अभी इसकी करें कटिंग। ले जी, एक छुरी ले लीजिए, या कोई भी तेज़ चीज़ धार वाली ले लीजिए, और इसको आप बर्फ़ी की शेप में इस तरह आप जो है पीसीस इसके कट कर लें। चलें, ये ले जी, हमारे पीसीस जो है वो कटिंग हो रही है। मैं इसको जो है इतनी काटूंगा। आप दूसरी साइड से भी आप इसकी कटिंग कर लीजिए, और ये ले एक पीस उठाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह देखें
लुक लाइक बिल्कुल आपको बर्फ़ी और बाज़ार जैसी बर्फ़ी ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, रेसिपी अच्छी लगी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और लेकिन ये इसकी फ़ाइनल लुक आ चुकी है। कटिंग के बाद एक ट्रे में मैंने इसको शिफ्ट कर दिया था। आप इसको जो हफ़्ता 10 दिन खा सकते हैं रूम टेम्परेचर पर रख के। चलिए देख इसके आप पीस लेते हैं और ये देखिए जूसी और रस भरी जो है, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली, हर बंदा इजीली खा सकता है इसको। और ये हमारी कद्दू की बर्फ़ी हो चुकी है। फ़ाइनल लुक तैयार इसकी माशाल्लाह सेम लग रही है, हलवाई जैसी, बाज़ार जैसी। कोई नहीं पहचान पाएगा आपने बाज़ार से ली है या घर में बनाई है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।